हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन से। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित हो यानी एब्जॉर्ब हो उन्हें क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, इंडोथर्मिक कहते हैं, ऐसे एक्सोथर्मिक कहेंगे। ठीक है, ऊर्जा अवशोषित हो तो इंडोथर्मिक कहेंगे। ओके, अब बाहर निकालेगा तो एक्सोथर्मिक कहेंगे। इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाता है या उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं। ठीक है, कौन सा विकारक नहीं है? प्रिसिपिटेशन यानी अवक्षेपण कहलाता है। ऑक्सीकारक जो होता है यह क्या है आपका? अवक्षेपण नहीं होता है। ठीक है, अवक्षेपण जो है ऑक्सीकारक नहीं है। बाकी श्वसन जो है ऑक्सीकारक है, दहन भी ऑक्सीकारक है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकारक है। भोजन शोषण अदहन, भोजन शोषण अदहन, ये सब पचना जो है ऑक्सीकारक का एग्जाम्पल है। ओके, समीकरण क्या ये जो देख रहे हैं ये किस प्रकार का समीकरण कहलाता है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कहला जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके क्या बनता है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ओके, तो ये वियोजन अभिक्रिया कहला रही है। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। डिकम्पोजिशन। ओके, वियोजन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डीकम्पोजिशन कहते हैं इंग्लिश में। वियोजन को क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में रिलैक्स बनती है, उसे क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताए थे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है। ठीक है, यानी नमी को त्याग देता है फेरस सल्फेट, तो क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। यह किसका उदाहरण है? तो वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। ओके, फिर से सुनिएगा। गर्म करने पर फेरस सल्फेट, ओके, फेरस जो सल्फेट है उसका क्रिस्टल जल को क्या करता है? नमी को त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। ठीक है, क्रिस्टल का रंग क्या होगा? बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहला जाएगी। ओके, क्या कहला जाएगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। कॉपर प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसा केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? आयनों का आदान प्रदान हो उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या चीज क्यों मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आयनों का आदान प्रदान हो अभिकारकों के बीच। क्या चीज हो? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया यानी रिएक्शन कहलाती है। आयनों का आदान प्रदान होना अभिकारकों के बीच होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। किस चूना से? भाखड़ा चूना कहलाता है। ठीक है, हिंदी में क्या कहलाया जाएगा? भाखड़ा चूना।
से जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करते हैं तो दीवार की चमक क्या होती है, बढ़ जाती है। यह किस पदार्थ के बनने के कारण होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाती है, जिस कारण से दीवार चमकने लगती है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बताना कौन है। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉपर सल्फेट जब हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट बन जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सल्फेट ऑक्साइड है इसमें। ठीक है, CuSO4 H2S रिएक्शन करता है तो CuS बनता है, CuS बनता है प्लस H2SO4 निकलता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है। ठीक है, CuSO4 से जब H2S रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, CuS बनता है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गया, कॉपर CuSO4 को H2S से रिएक्ट करते हैं तो CuS बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके आयनों का आदान प्रदान करके बन जा रहा है प्रोडक्ट। कौन सा समीकरण जो है बैलेंस है, तो ये इसमें बैलेंस है। ओके, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, इसीलिए खत्म हो गया। ठीक है, KCl अब Br2, Br यहाँ एक ही है तो बैलेंस है, ये नहीं तो बैलेंस ये वाला है। ठीक है, ये तो बैलेंसिंग अपने से करना होगा। कैसे, तो देख लीजिए, NH4 इसमें 4 हाइड्रोजन है, इधर भी देखिए 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी देखिए एक इधर ऑक्सीजन है, दुगुना से गुना कर दिया। इस प्रकार बैलेंसिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, CuO प्लस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनता है, कॉपर प्लस वाटर निकालता है। ये अपकरण अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि रिडक्शन कहलाती है। ओके, तो CuO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया ना तो रिडक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन कहेंगे। CuO के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके कॉपर बनाती है, वाटर निकल जाती है, तो CuO का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं। पानी में अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से। ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है। पानी में अगर एसिड के साथ एसिड या बेस मिला देते हैं, ठीक है, पानी में क्या करते हैं, एसिड या बेस मिलाते हैं, तो ये किस नाम से जाना जाएगा, एक्सोथर्मिक के नाम से। ठीक है, ऊष्माक्षेपी के नाम से जाना जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन बनती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और यानी ऑक्सीडेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोरिक एसिड के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदासीनी यानी न्यूट्रल अभिक्रिया रिएक्शन हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड NaCl बनता, NaCl हो गया। ठीक है, NaCl प्लस इसके साथ HCl के साथ रिएक्ट करेगा, यह अभिक्रिया के साथ क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यानी फिर से देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH हो गया। ठीक है, और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड ले लेता है, ये कौन सा अभिक्रिया है, उदासीन अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके HCl से सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड मतलब HCl से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट
रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाता है प्लस पानी निकाल देता है। इसको कहते हैं उदासीनी अभिक्रिया। ठीक है, Fe2O3 प्लस अल्युमिनियम से अभिक्रिया करके क्या होता है, Al2O3 प्लस फेरिक निकाल दे रहा है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, यानी फेरस की जगह पर क्या आ जाए, अल्युमिनियम आ जाए। देखिए बैलेंसिंग सेम है, 2 है 3 है, 2 है 3 है, ठीक है। ये खाली विस्थापन हो रहा है, इसकी जगह पर दूसरा आ जा रही है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया ZnO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जिंक बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके संबंध में कथन कौन सा सही है, ZnO का अपकरण होता है, ठीक है। ZnO का क्या होता है, अपकरण होता है, रिडक्शन, ठीक है। यानी रिडक्शन हो रहा है क्योंकि जिंक अकेले हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन कहलाया, ठीक है। ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ZnO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रिएक्ट करती है तो Zn बनता है, यानी जिंक बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिएगा, CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डाल देते हैं, फिर उस पर डालने पर कॉपर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, यानी कॉपर अकेले हो जाता है, सिंगल हो जाता है, और लोहे की कील पर क्या, कील पर जमा हो जाता है। ओके, कील पर जमा हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल देते हैं, तब कॉपर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, और लोहे की कील पर क्या होता है, जमा हो जाता है। ये 10th क्लास में आप पढ़े होंगे प्राय ये क्वेश्चन। ओके, जो आयनों के आदान प्रदान से जाके लोहे के किस पर जमा हो जाते हैं, ये लोहे की कील पर, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ओके, कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है, कॉपर, अभी पढ़े, कॉपर अलग हो जाता है जो लोहे पर जाकर के चिपक जाता है। ओके, गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। जी हाँ, गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो का क्रिस्टल जो होता है जल को त्याग देगा, ठीक है। निश्चित है, गर्म करेंगे तो नमी को उड़ा ही देगा, फिर अपना रंग बदल भी देगा, क्रिस्टल एकदम बदलेगा। इसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। ओके, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो गया ना, पानी पूरा निकल गया, हट गया। ओके, इसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्रिस्टल से पूरा नमी हट गया, क्रिस्टल का रंग बदल जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलने पर पात्र ठंडा हो जाता है। यह किस अभिक्रिया के उदाहरण है, उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। एंडोथर्मिक कहते हैं उष्मा शोषी को। ओके, फिर से सुनिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, और अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, तो का रेशियो 2:1 है के अनुपात में मिलने पर पात्र ठंडा हो जाता है। इस अभिक्रिया का उदाहरण, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके, उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का रेशियो 2:1 है। इसके अनुपात में मिलने वाले पात्र पर
ठंडा हो जाता है यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी इंडोथर्मिक। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते, कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा निकलती है तो एक्सोथर्मिक कहेंगे, ठीक है। ऊष्मा एक्सोथर्मिक कहेंगे, यानी ऊष्मा को निकाल रहा है ना। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। ओके, जैसे श्वसन करना भी ऊष्मा छेपी है, ठीक है। ऊष्मा छेपी यानी एक्सोथर्मिक कहलाती है। ऊष्मा निकलते रहती है और खाना पचते रहता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। KBr के साथ BAl बेरियम आयोडाइड रिएक्शन करके क्या बनता है? पोटासियम आयोडाइड बन जा रहा है, ठीक है। Ki ले रहता है, फिर BaBr निकल जाता है, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। ओके, KBr BaI यानी आयोडाइड के साथ पोटासियम आयोडाइड निकल बना और फिर BaBr2 निकला। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट को घोल डालने पर दही जैसा अपक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया अपक्षेपण यानी प्रिसिपिटेस अभिक्रिया है? फिर से सुनिएगा। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं, ठीक है। नमक के घोल में यानी नमक का पानी, उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल दीजिए। अब उसके डालने पर दही जैसा क्या होता है? प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। क्या होता है? दही जैसा अपक्षेप प्राप्त होता है। ये देखिए, अपक्षेप से अपक्षेप याद रखिएगा, अपक्षेप से अपक्षेप यानी दही जैसा अपक्षेप प्राप्त होता है, जिसे प्रिसिपिटेट कहते हैं इंग्लिश में, उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो प्रिसिपिटेशन की अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा। नमक के घोल में क्या डालते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड नहीं, सिल्वर नाइट्रेट। कौन सी अभिक्रिया है ये बताना है। ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि फेरस की जगह पर अल्युमिनियम आ जाएगी, ठीक है, फेरस को निकाल देगा। ओके, Al2 के साथ Fe2O3 की रिएक्शन करती है तो अल्युमिनियम आ जाएगी। ओके, यहाँ पर Al2O3 बन जाएगी या फेरस निकल जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। मेटल से मेटल को ही निकाल दिया। कॉपर CuO4 प्लस जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, Zn SO4 प्राप्त होता है एक्वस में, और कॉपर निकाल देती है। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होगा? कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी कोई भी चीज जल करके जलती है कैसे? ऑक्सीजन की वजह से, और बनेगी क्या? छोड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हीट भी छोड़ेगी, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक अभिक्रिया हो गया। कोई भी चीज आज चलाते हैं तो वह एक्सोथर्मिक अभिक्रिया हो गया, ठीक है। क्लोरीन गैस अभिक्रिया क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करती है तो इससे रिएक्शन करके पोटेशियम क्लोराइड आयोडीन बनाती है। इसका निर्माण लिया। किस प्रकार की रिएक्शन का अभिक्रिया है? ये डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड के विलयन से अभिक्रिया कर देती है। पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, ओके, Ki से Cl रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? KCl बना देती है। ओके, यानी पोटेशियम क्लोराइड बना देती है, और आयोडीन का निर्माण कर देती है, ठीक है। यानी आयोडीन को हटा देगी, डिस्प्लेसमेंट कर देगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ओके, यहाँ खुद बोल रहा है कि ये आयोडीन को निर्माण करती है, यानी आयोडीन यानी अलग कर देती है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी।
जल बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस का अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कराती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से सुनिएगा, जल बनाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन गैस के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करती है। ठीक है, बिल्कुल, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करती है, जिससे वाटर का निर्माण होता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दोनों जुड़ जाती है ना, संयोजन कर लेती है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिससे वाटर का निर्माण हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। किस प्रकार अभिक्रिया है? वियोजन। वियोजन को इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन। ओके ओके, और या फिर हिंदी में अपघटन भी कहते हैं, या वियोजन भी। अब वियोजन का ही अपघटन, दोनों एक ही चीज है। ये डिकम्पोजिशन हो जाती है, क्योंकि टूट रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट टूट के क्या बन रहा है? CaO कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, तो डिकम्पोज हो जा रही, टूट जा रही, यानी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर रही है, यानी MgO, तो इसके लिए बैलेंसिंग कौन है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनती है? MgO बनती है। ठीक है, बैलेंसिंग हो गया ये। यहाँ पर Fe के साथ साथ वाटर रिएक्ट करती, तो Fe3O4 बनती और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है। ठीक है, तो इसमें परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है? 15। टोटल एटॉम कितनी है? 15 है। समीकरण के बाएं और दाएं और दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है। बिल्कुल हाँ, समान ही होगी। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो भी एटम होगा, एटॉमिक नंबर, वो सेम हो गए, परमाणुओं की संख्या। ये क्या कहलाती है? संतुलित अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग होना ही चाहिए। कॉपर ऑक्साइड यानी CuO के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर देती, तो क्या बनेगा? वाटर निकाल देगा और कॉपर छोड़ देगा। ठीक है, Cu प्लस H2O। CuO के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है, तो कॉपर को निकाल देगा, वाटर के छोड़ देगा। ठीक है, ये कौन सा अभिक्रिया हुआ? रिडक्शन अभिक्रिया हुआ, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन निकाल रहा है तो रिडक्शन होता है, बताए थे। PbNO3 का होल 2 और पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करती है, तो क्या बनाती है यहाँ पर? तो Pb आयोडाइड बनाई जाएगी। ठीक है, Pb आयोडाइड, PbI2 बनेगा प्लस 2NO3 बनेगा, यानी पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, KNO3। ओके, KNO3 बनेगा टूट करके, Y के स्थान पर KNO3 लिखा जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। BaCl2 प्लस Na2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? तो BaSO4 बनाती है और Na सोडियम क्लोराइड निकाल देगी। ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई जाएगी। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयनों का आदान प्रदान हो जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है। ठीक है, BaCl2 के साथ रिएक्शन करती है कौन? Na2SO4, तो बनता है क्या? BaSO4 बनती है, NaCl निकलती है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ा दे और ऑक्सीजन का लेवल घट जाए, तो क्या कहेंगे? रिडक्शन लेवल कहेंगे। ठीक है, क्या करा? हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए और ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए, तो उसे क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। किस केमिकल रिएक्शन में विभिन्न भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, उसे क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, बताए थे, फिर से सुनिएगा। केमिकल रिएक्शन में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड बनता है या आयनों का विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होगा या बॉन्डिंग बनाएगा, उसे क्या कहेंगे? दोहरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बताए थे, ये है ना।
आयन का या तो ट्रांसफर होगा या बॉन्डिंग का होगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है, काला। फिर से सुनिएगा, कॉपर चूर्ण को वायु से गर्म कर दीजिए, ठीक है, या वायु में गर्म कर दीजिए, तब उसके सतह पर क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड जम जाएगी। क्या जम जाएगी, कॉपर ऑक्साइड जम जाएगी। इस परत का रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। परत का रंग कैसा होगा, काला होगा। देखते होंगे कि कॉपर जो होती है ना, कुछ समय बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके काला हो जाती है ना बर्तन, तो वही है कॉपर ऑक्साइड। ओके, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, एक्सोथर्मिक का है, ठीक है। फिर से सुनिए, साग सब्जियों का विघटित होकर डिकम्पोज हो जाती है, फिर उसे कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। क्योंकि वो देखिए, गौर करिएगा, जब भी कोई कंपोस्ट बनाया जाता है तो वहां पर थोड़ा गर्म लगेगा आपको, तो क्या हीट रिलीज कर रही है, ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, एक्सोथर्मिक। इनमें से कौन सा अपघटन अभिक्रिया नहीं है, अपघटन अभिक्रिया नहीं है, यानी जो टूट नहीं सकता है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन बनाना बताए थे, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगी। काला परत इसका होता है, बताए थे। ओके, ये अपघटन नहीं, टूट नहीं रहा बल्कि जुड़ रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये जुड़ रहा है। अब बाकी तो तीनों तो है, ये है डिकम्पोजिशन, टूट रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके CaO बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। KClO3 टूट करके क्या बनेगा, KCl बनेगा प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डाल देते हैं, ठीक है, डाल दिए और अविलय सिल्वर क्लोराइड बनता है, यानी विलयन के पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। अपक्षेपण निकलता है, ठीक है, जम जाएगा ऊपर में कुछ कुछ, उसे कहेंगे प्रेसिपिटेशन, दही की तरह लगेगा। सिल्वर नाइट्रेट KNO3 के साथ क्या रिएक्शन कर जाएगा, क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl, कि तब क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का विलयन अलग हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड यानी NaCl निकल जाता, सॉरी NaCl करे, AgCl अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, AgCl। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ओके, इनमें से कौन सा केमिकल अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होगी, यानी इंडोथर्मिक, जो सोखेगी, इंडोथर्मिक का हमेशा अपघटन अभिक्रिया होगा, ठीक है, अपघटन। ओके, अपघटन अभिक्रिया में क्या होती है, प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होगा, टूटेगा, जब डिकम्पोज होगा तो वो हीट लेना चाहेगी। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। तांबे के वस्तु पर हरी परत से जमना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ओके, तांबे की वस्तु पर हरी परत जम जाता है, संक्षारण कहलाता है। Na2SO4 के साथ BaCl2 बताए थे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, ठीक है, ये रिपीट हो गया है। लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट यानी PbNa3 के बारे में बात करा। फिर पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करती है तो विलयन को मिलाने पर अपक्षेप प्रेसिपिटेट प्राप्त होती है, ठीक है, बिल्कुल प्रेसिपिटेट प्राप्त होगी। इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ओके, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन रिएक्शन करेंगे, पोटासियम आयोडाइड यानी Ki रिएक्शन करती है तो Pi बनेगी, वो भी फिर से जाकर के तो पीला होता है। वो कैसा अपक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट पीला। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न भिन्न यौगिक बनते हैं, बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, आयनों या बॉन्ड बनती है दो यौगिक को लेगा करके। केमिकल रिएक्शन में दो यौगिक है अलग अलग। किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखना है, उसके लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का
उपयोग करता है। देखिए नाइट्रोजन गैस का फ्रीजिंग पॉइंट 210 डिग्री के आसपास होती है माइनस में, ठीक है, तो उसे जमाना बड़ा मुश्किल है। ओके, इसलिए किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना है तो नाइट्रोजन अच्छा माना जाता है तत्व, ठीक है, ठंडा रखेगा, उसे खराब होने से बचाएगा, ठीक है, सुरक्षित रखता है, तो नाइट्रोजन का यूज किया जाता है ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखना है तब। यहाँ तक है इसमें भी जहाज के भी जो टायर होती है ना उसमें भी क्या नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है, क्योंकि उसमें जब हवा भरिएगा अंदीना जो साइकिल में भराता है उसमें नमी होती है 4%, टायर फट भी सकती है, ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन डाला जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के तत्व या समूह को कोई अन्य समूह या समूह प्रतिस्थापित कर देता है, यानी उसके जगह पर दूसरा आ जाए, क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ओके, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर किसी यौगिक का बोला, याद रखिएगा, भिन्न भिन्न यौगिक नहीं बोला। अगर भिन्न भिन्न यौगिक बोल देता है ना डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी यहाँ एक बोला किसी यौगिक के एक तत्व या समूह को, ठीक है, एक तत्व का समूह होगा या एक तत्व होगा, अन्य समूह में प्रतिस्थापित होता है, यानी टूट जाता है, विघटित हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाती है। इस अभिक्रिया का उदाहरण है क्या? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन को कॉम्बिनेशन कहते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों मिल जा रहा है ना, तब संयोजन अभिक्रिया हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ओके, पानी डाल दिया, तब क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इस प्रतिक्रिया का उदाहरण संयोजन अभिक्रिया कहला जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करता है। यह धुआं किसका होता है? Na2 का होता है, ठीक है, N2 का नहीं बल्कि NO2 का होता है। भूरे रंग का जो धुआं दिखाई पड़ रहा है ना वो धुआं होता है Na2 का, लेड नाइट्रेट है। इसके चूर्ण को क्या करते हैं? PbNO3 है, ठीक है, उसको गर्म कर देते हैं, तब क्या बनेगा? क्या छोड़ेगा? Na2 गैस का भूरे रंग का धुआं होता है। कैसा रंग? भूरा रंग का। NO2 का गैस होता है वो। पुताई की गई दीवार बनाने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकदार दिखाई देती है। पुताई करने के बाद दीवार, ठीक है, तो वो किसका रूप धारण कर लेती है? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, तब चमकदार हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट का धारण कर लेती है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा की उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाती है। बताया था कि हीट छोड़ रही है, उत्पन्न करे ना ऊष्मा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक हल्के हरे रंग के रवादार पदार्थ है, उसको गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है। ओके, दम गैस निकलती है। भूरे रंग का ठोस पदार्थ अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया? अपक्षेप बोला है तो अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। अपघटन को ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, फिर सुनिएगा। एक हल्के रंग के रवादार पदार्थ है, उसको गर्म करते हैं, तब गर्म करने पर दम घुटने वाला गैस निकलती है, भूरे रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होती है। इसे क्या कहेंगे? अपघटन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, क्योंकि हीट छोड़ेगी ही छोड़ेगी, प्राकृतिक गैस के दहन करेंगे तो, ठीक है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। निम्नलिखित में अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया माना जाए किसे? बताए तो दोनों कंपाउंड होना चाहिए अलग अलग, फिर से अलग कंपाउंड बन जाता है, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग चेंजेस होता है या आयनिक चेंजेस होता है, ये होगा, ठीक है। HCl के साथ KOH रिएक्शन कर दिए तो KCl बनेगा। HCl यानी KOH के साथ
HCl रिएक्ट कर दीजिए तो KCl बनेगा प्लस वाटर निकाल देगी। दी गई अभिक्रिया में लोहा विस्थापित किसे विस्थापित करेगा? बताए थे कॉपर निकाल देगा, FeSO4 बना देगा। Fe के साथ यानी लोहा के साथ CuSO4 रिएक्ट करवा दीजिए, लोहा के साथ FeSO4 के रिएक्ट करवा दीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा? CuSO4 के साथ लोहा को रिएक्ट करवाइए तो क्या बनेगा? FeSO4 बनेगा, कॉपर निकाल देगी, ठीक है। लोहा डिस्प्लेसमेंट, कॉपर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड के साथ NH3 रिएक्ट करवा दीजिए तो कॉपर निकल जाएगी, Na2 निकलेगी, Na2 करें N2 निकलेगी और वाटर निकल जाएगी। यह संतुलित अभिक्रिया का चयन कीजिए तो कौन सी होगी? ये बैलेंसिंग करके बनाया हुआ है। ओके, यहाँ देखिए 2 है तो 2 इधर नाइट्रोजन होना चाहिए तो बैलेंस कर दीजिए, इधर है ना 2। कौन सा समीकरण संतुलित है? हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन रिएक्ट करना HCl बनेगा। ये सब बैलेंसिंग वाला है, खुद से बनाने वाला है। दोहरी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। बताए थे कंपाउंड रहेगा दोनों ही, तो दोनों ही अलग कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, बॉन्डिंग या आयन के चेंजेस के वजह से। ओके, K2SO4 के साथ BaCl2 रिएक्ट करती है तो क्या बनेगी? BaSO4 बन जाएगी और पोटासियम क्लोराइड निकाल देगी। कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक निकालती है। प्राकृतिक गैस का जलना, ये भी है, हाँ है। श्वसन भी है एक्सोथर्मिक, जी हाँ। बुझा हुआ चूना बनना भी है, जी हाँ। सभी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक निकालती है, हीट भी निकालती है ना। गरम गरम देखिएगा, नाक के पास हाथ रखिए, गरम आपको लगेगा हाथ। क्लोरोफिल असूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और पृथ्वी से जल ग्रहण करती है और अपना भोजन तैयार करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा नाम, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करती है तो CaOH का होल 2 बनती है, CaOH का होल 2 बनेगी। तो कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2, ठीक है। चूने का पानी का केमिकल नाम क्या है? चूने का पानी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है चूने के पानी का। अपचयन उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक साथ होगी रेडॉक्स रिएक्शन। कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? हीट देती है। एसिड को जल के साथ रिएक्ट करेंगे तब तनु बनता है, ठीक है। एसिड को जल के साथ रिएक्ट करना, तनु बनाना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभी बताए थे एसिड के साथ पानी या क्षार के साथ पानी मिलाइए तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही कहलाती है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। डिकम्पोज हो जाती है, एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे में बन जाती है, बताए थे, तो वियोजन अभिक्रिया कहला जाएगी। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन छोड़ती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। ओके, कौन सा अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है, टूट जाती है। ये रिपीट हो गया है तो ये कौन सा अभिक्रिया है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन है? अपघटन रिएक्शन है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। ओके, सी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, उस पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार केमिकल रिएक्शन है? अपघटन अभिक्रिया है।
अभिक्रिया MgO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करती है, तो Mg के साथ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। ओके, MgO के साथ रिएक्शन करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या बनती है? मैग्नीशियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह किस प्रकार का ऑक्सीकरण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, कार्बन किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है किसका? मैग्नीशियम के साथ, तो इसके साथ क्या हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीकरण हो रहा है। कौन सा विक्रिया CaO के साथ वाटर रिएक्ट करती है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना कहेंगे या चूना पानी कहेंगे, उष्मा पे निकलती है। कौन सा विक्रिया है? संयोजन के साथ साथ उष्मा छेपी भी है। ओके, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक भी है। ओके, एक्सोथर्मिक संयोजन के साथ साथ एक्सोथर्मिक है। ठीक है, हीट भी निकालती है ना। CaO के साथ वाटर रिएक्ट करती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी बनता है, यानी चूने का पानी है। ठीक है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट करती है, तो क्या बनती है? FeSO4 बनती है, प्लस कॉपर बनती है। Fe के साथ ये CuSO4 रिएक्ट करती है, तो कॉपर की जगह पर Fe आ जाती है। ठीक है, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगी। यह विक्रिया क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, कॉपर का डिस्प्लेस कर देती है। ओके, यह विक्रिया किस प्रकार की है? पहचान करना बताया था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए, कंपाउंड है दो अलग अलग, और फिर आयन या बॉन्डिंग चेंजेस होता है, उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।